तब तो भारत ने बिल्कुल सही किया, ये कहा है फजलुर रहमान ने, जो पाकिस्तान के नेता हैं। जानेंगे आखिरकार उन्होंने ऐसी बातें क्यों कही है। रक्षा मंत्री पाकिस्तान के भिड़ गए हैं फजलुर रहमान के साथ। इन सब के बीच में तुर्की के पास क्या लेके गया है पाकिस्तान अमेरिका के मना करने के बाद। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक तो जनरल असीम मुनीर ये सोच रहे हैं कि गाजा में पाकिस्तानी सैनिकों को भेजेंगे। अब ये क्यों प्लान कर रहे हैं इस तरीके का? इसलिए प्लान कर रहे हैं ताकि अमेरिका और इजराइल की गुड बुक में आ सके। लेकिन ये जनरल मुनीर के लिए अपने देश के अंदर एक अग्नि परीक्षा भी है। पाकिस्तान के सुपर कमांडर बने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिका के साथ मिलकर गाजा के लिए इस बड़ी योजना पर काम तो कर रहे हैं। हजारों पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती की बात भी चल रही है, जो फिलिस्तीनी ग्रुप हमास से हथियार सरेंडर कराने पर काम करेगी। ये तैनाती गाजा के लिए प्रस्तावित इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के हिस्से के रूप में होगी। एक फोर्स का गठन किया जा रहा है जिसका नाम होगा ISF, और ISF के अंतर्गत कई देशों के फोर्स को रखा जा रहा है जो हमास से हथियार छीनेंगे और शांति बरकरार रखेंगे। हालांकि इसमें तुर्की भी जाने के लिए उतावला है, लेकिन पाकिस्तान भी उतावला कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। पर पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं है। खुद उनके देश में कई नेता हैं, जमाते इस्लामी के नेता और भी कई नेता हैं, उलेमाए इस्लाम फजल के। इन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि ये जो आप कर रहे हैं ये धोखा है। हमास को निहत्था करने की ये प्लानिंग गलत है। पाकिस्तानी मौलवियों ने कहा कि इस्लामाबाद सैनिकों की तैनाती के वाशिंगटन के किसी भी प्रस्ताव का विरोध करे, ऐसा नहीं होना चाहिए और फिलिस्तीन की आजादी का पूरा समर्थन होना चाहिए। असीम मुनीर के खिलाफ कुछ इस तरीके का माहौल बनेगा ये तो तय था। वैसे आपको बता दूं, खुद उनके देश में अभी बहुत तरह के सवाल हो रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मुनीर को ये पता चलेगा कि अमेरिका का लंच कितना महंगा होता है। उनके ही देश के एक नेता हैं मौलाना फजलुर रहमान, इनको मौलाना डीजल भी कहा जाता है। इन्होंने एक बड़ा ही बढ़िया सवाल पूछा है। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा आप देखें। दीनी मकासद के लिए मुसल्लह और असलहा उठाना, इसको गैर शरई करार दिया गया। तो हम वाज़ेह हैं इस हवाले से, अव्वल दिन से वाज़ेह हैं। हमारे यहाँ कोई इबाहम नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान में चाहे रूस के खिलाफ 14 साल जिहाद हो, तो पाकिस्तान की जमातें, मजहबी जमातें, रियासत एक जिहद पर थी, एक पेज पर थी। अब के रियासत दोगली पॉलिसी इख्तियार कर रही थी। एक तरफ वो अमेरिका के साथ थी, फौजी अड्डे दिए, यहाँ से जहाज उड़ते थे, अफगानिस्तान में बमबारियाँ करते थे। दूसरी तरफ उन्होंने अफगान तालिबान को भी पाकिस्तान में जगह दी और कहा कि जी आप हमारे असीम मुनीर को लेकर इन्होंने कहा कि असीम मुनीर आक्रामकता दिखा रहे हैं। मौलाना ने कहा कि अगर हम भी काबुल में वही कर रहे हैं जो भारत ने मई में पाकिस्तान में किया, हम अगर वही पॉलिसी अपना रहे हैं, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना हम किस मुंह से कर सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कुछ समय में तनातनी चरम पर है। पाकिस्तान ने TTP को निशाना बनाने की बात कहते हुए अफगानिस्तान में हवाई हमले किए। वहीं अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने सीमा पर पाकिस्तानी फौज और उनकी चौकियों को निशाना बनाया है। इसी मुद्दे पर कराची के में एक कार्यक्रम में बोलते हुए मौलाना डीजल ये बात कह रहे थे, शहबाज शरीफ को भी घेर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम 78 साल के इतिहास को अगर देखें तो ताहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक काबुल में प्रो इंडिया सरकार रही। हम सिर्फ अफगान तालिबान को कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान के पक्ष में है। मौलाना ने कहा कि आखिरकार क्या हुआ, जो हमारे साथ चलने चाहिए थे वो हमारे खिलाफ हो गए। क्या हम गलत नहीं हैं? कहीं ना कहीं हम गलत तो जरूर हैं। और अगर आप ये जायज ठहरा रहे हैं कि ठीक है हम अफगानिस्तान में घुसकर हमला कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, तो फिर भारत ने जो किया वो भी सही है। खैर, अब इसी पर इनके जो रक्षा मंत्री हैं ये बुरी तरीके से भिड़ गए हैं।
और रक्षा मंत्री ने यहाँ ये कहना शुरू कर दिया कि मौलाना डीजल जो बातें कह रहे हैं वो बातें गलत है, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। हमने सबूत मांगा था, हमने जांच का पेशकश किया था, भारत ने बिना सबूत बिना जांच के हम पर सीधे सीधे हमला कर दिया, इसलिए ये तुक ही नहीं बनता है कि भारत के मुद्दे को इस मुद्दे से जोड़ा जाए। खैर, अब पाकिस्तान की मुसीबत ना एक नहीं है बल्कि पाकिस्तान की मुसीबत कई है। अमेरिका ने अभी एक हाल में खुलासा किया है, एक रिपोर्ट पेंटागन की आई है, जिस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि करीब 36 J-10C ये दिया है चाइना ने पाकिस्तान को, और चाइना पाकिस्तान को लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है ताकि भारत के खिलाफ एक दबाव बनाया जा सके। और पेंटागन की इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि भारत के खिलाफ अगर दबाव बनता है तो इंडो पैसिफिक में माहौल भी चाइना के पक्ष में जाएगा, इसलिए चाइना ऐसी तैयारियां कर रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट में कई सारी बातें पाकिस्तान को लेकर कही गई कि पाकिस्तान और चाइना का मकसद यही है कि उनको कंबाइंड होके भारत के खिलाफ लड़ना है। तो यहाँ अमेरिका पाकिस्तान के साथ दोस्ती तो बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं अमेरिका का भी मकसद ऐसा ही है कि भाई भारत को कंट्रोल करो, लेकिन इस दोस्ती के साथ अमेरिका के साथ कुछ पंगे भी हैं। अमेरिका को इंडो पैसिफिक में अपना बैलेंस भी बनाए रखना है, और इस वजह से अमेरिका पूरी तरीके से पाकिस्तान की तरफ झुक भी नहीं पा रहा है। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, अगर आप पैकेज देखेंगे जो पाकिस्तान ने F-16 को अपग्रेड करने का पैकेज रखा है, जो अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड करने का पैकेज रखा है, उसमें हथियार नहीं है, उसमें कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे भारत ने कथित तौर पर जिन F-16 को तबाह किया है पाकिस्तान के बेस में, उन्हें सिर्फ वापस से खड़ा करने की कोशिश हो रही है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अमेरिका के अपग्रेड करने के लिए जो अमाउंट कहा गया कि ठीक है हम इतना अमाउंट देंगे आपका अपग्रेड होगा, इसके बावजूद देखने को मिल रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, इस आर्टिकल के अनुसार पाकिस्तान तुर्की के पास जा रहा है F-16 के सर्विस लाइफ एक्सटेंशन के लिए, इसके अलावे एक बार फिर से हथियारों से सजाने के लिए F-16 को। अब F-16 को तुर्की कैसे हथियारों से सजा सकता है, तो आपको बता दूं, तुर्की खुद भी अमेरिका के F-16 को उड़ाता है काफी हद तक, तो कुछ मामलों में वो मदद कर सकता है पाकिस्तान की। हालांकि ये बहुत ज्यादा बड़ी मदद नहीं होगी, लेकिन कुछ मामलों में पाकिस्तान को तुर्की की मदद मिल सकती है। दूसरी बड़ी चीज कि पाकिस्तान अभी बहुत ही बुरी तरीके से खस्ता हाल है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देखिए, अभी इनके लिए एक बड़ी खुशखबरी की तरह निकल कर आया है कि पाकिस्तान का जो एविएशन डिपार्टमेंट, पाकिस्तान की जो एयरलाइंस थी वो आखिरकार बिक गई है, और एक प्राइवेट फर्म ने इसे खरीदा है। 2-4 लोगों ने मिलकर इसे खरीदा है। पाकिस्तान की सरकार हालांकि शाबाशी देते हुए ये पोस्ट कर रही थी कि हाँ जी हमने आखिर PIA का डील कर लिया। वो इसलिए क्योंकि IMF ने शर्त रखी थी कि अगर आपको चाहिए हमसे लोन तो सबसे पहले आप इसको बेचो। तो यहाँ आर्थिक स्थिति इनकी खराब है, ऐसे में ये तुर्की के सहारे पहुंच रहे हैं, चूंकि तुर्की के मन में भी भारत के खिलाफ विचार भरे पड़े हैं। ऐसे में तुर्की इनकी मदद भी करेगा। खैर, अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती कितना लंबा चल पाता है। हालांकि बहुत सारी चीजें ना सच मानिए ट्रेड डील पर निर्भर करता है। जिस दिन भारत का ट्रेड डील फाइनल हो गया ना अमेरिका के साथ, उस दिन आप देखेंगे बहुत सारी चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।